दोस्तों नमस्कार। आजकल बिहार की राजनीति को लेकर के और उसमें भी खास करके नीतीश कुमार और इनकी पार्टी जेडीयू की राजनीति को लेकर के चर्चा काफ़ी गर्म है। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और कई तरीके के चिंतन मनन विचार विमर्श चल रहे हैं कि आखिर जेडीयू के अंदर क्या हो रहा है, नीतीश कुमार आखिर क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर ये चर्चा चली कि ये जो है यानी कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना कहीं ना कहीं ये जेडीयू के अंत की शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के अंत की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि उसके पीछे जो कारण बताया गया कि जो संजय झा हैं और ये बीजेपी के बहुत करीबी हैं, अमित शाह के बहुत करीबी हैं और बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के नेताओं से इनके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे हैं और इसलिए ये बोला जाने लगा, ये कहा जाने लगा कि बीजेपी अपने व्यक्ति को जेडीयू के शीर्ष पद पर बैठाने का काम कर रही है और उसके माध्यम से जेडीयू को हड़पने का, जेडीयू को तोड़ने का काम कर रही है। और उसके बाद एक बार फिर से एक और नाम बिहार की राजनीति में और जेडीयू की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक और नाम उभर करके सामने आ रहा है और वो नाम है मनीष वर्मा का। ये जो मनीष वर्मा हैं ये 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उड़ीसा कैडर के अधिकारी हैं। उड़ीसा में इन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद 2012 के अंदर ये बिहार आ गए, ठीक है। और 2012 में ये बिहार आए, उसके बाद ये काम करते रहे और फिर काफ़ी जब ये बिहार आए थे उसी वक्त से इनका जो है नीतीश कुमार से काफ़ी करीबी रिश्ता बताया जाता रहा है और इनका बिहार आने का कारण भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही थे। नीतीश कुमार के साथ जो इनका करीबी रिश्ता था, जो नज़दीकियाँ थी, उसी के वजह से ये उड़ीसा से कैडर चेंज करा करके और बिहार आए थे। और उसके बाद इन्होंने 2018 में वीआरएस ले लिया, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है उसके तहत इन्होंने वीआरएस लिया और अब जो है ये बाकायदे मतलब ऑफिशियली जो है वो जेडीयू इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और जब इन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया है तो इनको लेकर के दो बातें चल रही है कि इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जेडीयू के अंदर। या तो इनको महासचिव संगठन बनाया जाएगा या फिर ये भी बातें चल रही है कि ये जो हैं नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। हालांकि बीच में एक और चर्चा चली थी जब ये कहा जाने लगा था कि बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनकी एंट्री हो सकती है, उसका डिमांड किया जा रहा है और नीतीश कुमार के बेटे ही इनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन उस चर्चा पर विराम लग गया और कोई उस तरीके की रिपोर्ट या कोई उस तरह की न्यूज़ निकल करके सामने नहीं आई उनके बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर के। और अब जब ये मनीष वर्मा साहब जो हैं, जो कि बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, बहुत भरोसेमंद है, नीतीश कुमार बहुत इन पर विश्वास करते हैं, अब इन्होंने जब जेडीयू ज्वाइन किया है तो इनको भी लेकर के ये चर्चाएँ चल रही है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो मनीष वर्मा हैं ये जब उड़ीसा से बिहार आए थे तो पटना और पूर्णिया के डीएम के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी जो है वो कुर्मी जाति के ही हैं, जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं और ये भी जो है वो नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं। तो नीतीश कुमार और इनके बीच में काफ़ी समानता है और जिस तरीके से इन्होंने नीतीश कुमार के लिए काम किया है 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही सक्रियता के साथ इन्होंने काम किया है और इसके पहले भी इन्होंने जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ मिल करके और बहुत ही अच्छे से काम किया है और एक तरीके से नीतीश कुमार के भरोसे को जीतने में इनको बहुत सफलता मिली है और इसीलिए नीतीश कुमार इनके ऊपर काफ़ी रिलाई कर रहे हैं और नीतीश कुमार इनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद
देने जा रहे हैं, जिसको लेकर के चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि ये महासचिव संगठन इनको बना दिया जाए। हालांकि ये एक नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और जेडीयू के अंदर इसके पहले भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आए हैं। आरसीपीसी का नाम सबसे प्रमुखता के साथ उसमें लिया जाता है, जिनके साथ बाद में नीतीश कुमार के रिश्ते खराब हो गए, मतभेद हो गया और उनको फिर साइड लाइन कर दिया गया, किनारा कर दिया गया। एक और चीज़ है, जब संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त भी ये चर्चा चली थी कि इस डिसीजन को लेकर के जो जेडीयू के नेता हैं उनमें किसी भी तरीके का उमंग उत्साह नहीं था, यानी कि एक तरीके से लोगों में नाराज़गी थी, भले उसको लोग खुले तौर पर उसका इजहार नहीं कर पा रहे हों। और ये जब मनीष वर्मा को जब ये इतना बड़ा पद देने की बात चल रही है, तो इस चीज़ को लेकर के भी जेडीयू के अंदर नाराज़गी चल रही है। और जेडीयू के जो बाकी लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस निर्णय से, इस डिसीजन से बहुत खुश नहीं है, ऐसा खबर चल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और कहाँ तक ये सच है, ये सिर्फ नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें चल रही है ना, इसमें एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निशाने पर है। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, नीतीश कुमार के जो एमपीज हैं संसद के अंदर, उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए पूरी की पूरी साजिश एक की जा रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा और अमित शाह के द्वारा, है ना। और संजय झा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना इस चीज़ की ओर इशारा करता है। लेकिन एक बात जो यहाँ पर समझना चाहिए कि नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है और जिस तरह के राजनेता रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसा नहीं है कि उनको इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। हम और आप जितना इन चीज़ों को समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे कहीं अधिक बेहतर और कहीं अधिक बारीकी के साथ नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। और आज भी नीतीश कुमार के लिए जो पहली प्राथमिकता है वो बिहार की राजनीति को साधना है। उनकी प्राथमिकता केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी के सरकार को बनाए रखना, नरेंद्र मोदी के सरकार को बचाए रखना उनकी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि बिहार के अंदर जेडीयू की स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, यही उनकी प्राथमिकता है। और इसी उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए बिहार विधानसभा को समय से पूर्व भंग करके और चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त में जो एक तरीके से लहर है वो मोदी के खिलाफ है और बीजेपी के जो वोट है वो जेडीयू को ट्रांसफ़र होने की उम्मीद में है, जो कि लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को भी मिला। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के भी जेडीयू और जो नरेंद्र मोदी हैं, जो बीजेपी है, उनके बीच में मतभेद बना हुआ है। चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, विशेष आर्थिक पैकेज देने की बात हो, या जो जातिगत जनगणना है उसकी बात हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में एक मतभेद है। दोनों की राय इस चीज़ को लेकर के एक नहीं है और नरेंद्र मोदी फ़िलहाल इस चीज़ के पक्ष में नज़र नहीं आ रहे हैं कि नीतीश बाबू के डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए। तो आखिर फिर नीतीश कुमार किस लिए और क्यों बने हुए हैं मोदी जी के साथ में? कुछ ना कुछ ऐसा उनका प्लान ऐसा है जो वो बना रहे हैं और उस प्लान के तहत वो काम कर रहे हैं, है ना। संजय झा को अगर वो कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने। अगर एक ब्यूरोक्रेट मनीष वर्मा को अगर इतने महत्वपूर्ण पद देने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी पार्टी ख़त्म होने वाली है। मतभेद पार्टी के अंदर हो सकता है, नेताओं में नाराज़गी हो सकती है, नेताओं में असंतोष हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को
सॉल्व भी किया जा सकता है, उसको सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। और नीतीश कुमार जिस कदर के राजनेता हैं, जिस बारीकी को वो समझते हैं राजनीति को, इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की काबिलियत और हुनर उनके अंदर है। हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने पिछले कुछ समय में ऐसे डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि इस बार जो है बिहार के अंदर जो उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया है, तो उनकी इमेज एक ख़राब हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो एक बहुत ही स्थापित नेता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी बिहार के अंदर कई तरीके के ऐसे घटनाक्रम निकल करके सामने आ रहे हैं, चाहे वो जो ब्रिजेज हैं, जो पुल है, उनका गिरना हो, या फिर नीतीश कुमार का बिहार के जो ऑफिसर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके सामने एक तरीके से कि मैं आपके पैर पड़ जाऊं, ये तमाम चीज़ों को लेकर के एक तरीके से नीतीश कुमार का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो बस मतलब हो रही है ऐसे ही, इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ख़त्म हो गए हैं या नीतीश कुमार ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अब उनके राजनीतिक करियर ही ख़त्म हो गई है, पार्टी ख़त्म हो गई है। ऐसा एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लालू यादव के समकालीन है, समकक्ष हैं, है ना। और लालू यादव और नीतीश कुमार जिस तरीके के नेता हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी हैं और जो उनके जो तथाकथित फर्जी जो चाणक्य हैं, इनसे कहीं अधिक मैच्योर राजनेता नीतीश कुमार और लालू यादव हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर के जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीति ख़त्म हो जाएगी या फिर जेडीयू समाप्त हो जाएगी, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नहीं लगता है। हालांकि क्या होगा, जो रियल पिक्चर क्या होगा, रियल हकीकत जो क्या होगा, वो खैर आने वाला वक्त हमें ज़रूर बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।